और यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर एक्शन जारी है, लेकिन बाबा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भगदड़ के मामले की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो आज याचिकाकर्ता की तरफ से जल्द मामले की सुनवाई की मांग की जाएगी और इधर नारायण साकार हरि के ढोंग में फंसकर जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, उनके परिवार के लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं। तो कई ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिनके हंसते खेलते परिवार को बाबा के अंधविश्वास ने बर्बाद कर दिया। बाबा साकार अपने महिला भक्तों पर इस कदर जादू चलाता था कि महिलाएं अपने पति और परिवार को त्याग कर बाबा साकार के पास चली आती थीं। और खुद को बाबा साकार की गोपिका बताने वाली एक महिला भक्त भी सामने आई है, जिसे अब भी बाबा की शक्ति पर भरोसा है। इन सब के बीच हाथरस में हुई भगदड़ में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस बाबा और देव प्रकाश के सियासी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। हाथरस कांड के कितने किरदार, बाबा साकार कहां फरार। साकार की गोपिका को किस चमत्कार का इंतजार। पूरा विश्वास है कि मेरे हरि जी आएंगे और आप लोगों के सामने भी वचन देंगे, लेकिन वो ऐसा है कि अभी ताई घटना हुई है, इसलिए वो अपने भक्ति में लीन है और अपनी क्रिया बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ के एक हफ्ते बीतने को आए, लेकिन अब तक 121 मौतों का मास्टरमाइंड कानून के शिकंजे से दूर है। हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जहां याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में भगदड़ की जांच करवाने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने और ऐसे समारोह के आयोजन के लिए एक गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। एक तरफ 121 मौत के सौदागरों को कानून के दायरे में लाने की कोशिश जारी है, तो हादसे पर पॉलिटिकल दौरे भी चल रहे हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंच रहे हैं। हर बीतते दिन के साथ बाबा साकार के एक से बढ़कर एक भक्त सामने आ रहे हैं। रविवार को बाबा सूरजपाल नारायण साकार हरि के मैनपुरी आश्रम में पहुंची एक लड़की खुद को बाबा की गोपिका बता रही है। 21 साल की शिवानी को बाबा के आने का इंतजार है। पूरा विश्वास है कि मेरे हरि जी आएंगे और आप लोगों के सामने भी वचन देंगे, लेकिन वो ऐसा है कि अभी ताई घटना हुई है, इसलिए वो अपने भक्ति में लीन है और अपनी क्रिया बना रहे हैं। क्रिया मतलब ऐसा होता है कि वो अपने भक्ति में अभी लीन है। अब उनकी क्या न तन की जाने मन की जाने गट की चोरी, और इन हरिते का छुपी है इनके हाथ में डोरी। खुद को साकार की गोपिका बता रही शिवानी लंबे समय से बाबा के आश्रम से जुड़े होने का दावा कर रही है। शिवानी ने बताया कि उसकी जैसी बाबा के पास अनगिनत गोपिकाएं हैं जो बाबा के सत्संग में नृत्य करती हैं। मतलब नृत्य करते हैं, जैसे भैया लोग होते हैं वो भजन गाते हैं, तो हम अपनी जगह पे ही नृत्य करते हैं, आगे नहीं जा सकते। तो बाबा कहते हैं नृत्य करने के लिए? नहीं कहते। तो फिर आप लोग? अब हमारी भावना होती है, अंदर से एक रूल आता है। जब हरि जी बैठे होते हैं और जब भजन गाते हैं तो हमारे अंदर से एक रूल निकलता है। कितनी गोपिकाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम कोई गिनती नहीं है गोपिकन की, काफी गोपिका है। जिला गोपिका है। तो गोपिका क्या हमेशा बाबा के साथ रहती? नहीं, जहाँ सत का साथ होता है गोपिका वहीं जाती है। अभी हाथरस में जो सत्संग हुआ था तो वहाँ पे आप लोग गई थी? हाँ, गए थे हम। आगरा में साकार हरि उर्फ भोले बाबा के कारण एक परिवार के कथित बर्बाद होने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 70 साल के नारायण अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इनकी पत्नी पूछने भी नहीं आई। पेशे से शिक्षक रहे नारायण का आरोप है कि साकार हरि ने उनकी पत्नी को इस कदर फुसलाया कि वो उन्हें ही पति मान चुकी है। और मेरी पत्नी मुझे बहुत ही प्रताड़ित करती है, क्योंकि मैं उसे भोले बाबा के सत्संग में नहीं जाने देना चाहता। मैं जो हूँ दूसरे ये चाहता हूँ कि जो है ये उस सत्संग को छोड़े, वहाँ कुछ नहीं रखा है, अपने घर ही आदमी की सेवा करे तो उसे फल मिलेगा। लेकिन वो मानी ही नहीं, तो मानी ही नहीं। उसने 1-2-3 बार ऐसे बोल दिए कि मेरी गोली लग गई इसीलिए। मैं कह मैं इसको अपने आदमी को आदमी नहीं मानूंगी। मेरा तो साकार हरि
है वही मेरा पति परमेश्वर है, और मैंने तुझसे संबंध खत्म कर लिए बिल्कुल ही। अब इसने ऐसे 2-3 शब्द बोल लिए कि साहब मैं जो हूँ कई महीने से रोटी खाना बंद, और मुझे थॉट आते रहते हैं कैसे मर जाऊँ, क्या करूँ। इसके साथ मैंने इतना खर्च किया, मैंने अपने गले से लगाया। आज जो ये कह रही कि ये मेरा पति ही नहीं है। अपने परिवार को एक बाबा के कारण बर्बाद होता देख नारायण सिंह साकार हरि को ढोंगी बाबा मानते हैं। उनका मानना है कि बाबा में कोई ताकत नहीं, महिलाएं उनके चंगुल में फंसी हुई हैं। ये जाती थी रामनगर जाती थी मत्था टेकने के लिए। कौन से दिन? अब जना मंगल को जाती थी शायद। आपकी नज़र में बाबा, आप क्या मानते हैं अपनी नज़र में? मैं बाबा को बिल्कुल ढोंगी मानता हूँ, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, केवल ठगने का काम है उसका। महिला कितने लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है? कितनी महिला होंगी जिन लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया? ऐसे बहुतों को, अनेकों के, धनौली में बहुत फंसी हुई हैं। हमने सोची कि नालंदा में नहीं होंगी, यहाँ भी 4 में मिल जाएगी। और इसके पीर वाले हैं वो सब उसी में फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं, एक को भी सुखी नहीं। बाबा साकार के मोहजाल में फंस चुके एक से बढ़कर एक भक्त ऐसे हैं जो ढोंगी बाबा के चमत्कार को नमस्कार करते हैं। बाबा जब सत्संग के मंच पर बैठता था तो अपने भक्तों से कहता था कि तुम्हारे सामने खुद नारायण हरि बाबा है जो सृष्टि को चलाता है। भक्तों का कहना है कि बाबा उन्हें बताता था कि दुनिया में आना और दुनिया से जाना हम ही तय करते हैं। हालांकि बाबा के भक्त अब इन दावों को अंधविश्वास करार दे रहे हैं और बाबा पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। वहाँ पे एक चीज तो देखी थी मैंने, जैसे कि वहाँ पे लॉकेट वगैरह बिकते थे जो गले में डालते हैं, वो लॉकेट उसमें 5 थे, वो जो है 20 रुपए का एक था। वहाँ पे एक लॉकेट नहीं बेचा जाता था, 5 बेचे जाते थे एक साथ। एक लॉकेट बेचने का कोई प्रावधान नहीं था वहाँ पे, चाहे आप लो या मत लो 5 ही मिलेंगे। और आप तस्वीर भी ले रहे हो तो छोटा सा मंदिर था इतना बड़ा, वो 550 रुपये का था, जो कि प्लग लगा दो जलने लग जाए। तो वहाँ पे क्या है कि करीब बहुत दूर 100-150 मीटर की लाइन लग जाती थी, और ऐसी लाइनें करीब लगती थी 10-12। तो उससे मुझे लग रहा है कि कम से कम 70-80 लाख रुपए का हो जाता था, करोड़ों का बिकता था उस दिन। जैसे प्रथम मंगलवार होता था, और तो उस दिन ये है कि वो पैसा शायद मुझे लगता है कि वो कहाँ जाएगा पैसा। और जो पटियाली जो जमीन है बाबा की, जिसे धाम बोलते हैं, वो जो कुछ दिन पहले बाबा ने ट्रस्ट के नाम कर दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए मुझे लग रहा है कि बाबा के खाते में तो पैसा तो होगा, पैसा तो अनाप शनाप होगा, क्योंकि प्रथम मंगलवार को जब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा तो पैसा तो बहुत होगा। तो आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है? देखिए इस चीज की जांच होनी चाहिए कि लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया गया, किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींचा गया, ये सारी चीजों की जांच होनी चाहिए और उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक एक तरफ बाबा सरकार के कारनामों के कारण 121 परिवार रो रहे हैं जो अंधविश्वास में फंसने के कारण कभी न खत्म होने वाली पीड़ा झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा और उसके गुर्गों पर प्रशासन का एक्शन जारी है। अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो साकार के सबसे बड़े राजदार मधुकर की गिरफ्तारी के बाद से मधुकर के बैंक खाते, बाबा के बैंक अकाउंट, आश्रम में दिए जाने वाले चंदों की जांच के लिए मनी ट्रेल के साथ ही साकार के संपत्ति की जांच भी जारी है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि उसने 24 आलीशान आश्रम कैसे बनाए। देखिए पूछताछ में बताया है कि कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल द्वारा इनको पोषित किया जा रहा है और बाकी बैंक अकाउंट की डिटेल। सर एक आखिरी सवाल, फंडिंग का बता दीजिए, फंडिंग का रेजर था ये? अभी इसमें हम लोग इसमें फंडिंग बता रहे हैं कि लोगों के द्वारा इनमें डोनेशन होता था, इनके द्वारा जो डोनेशन की पर्चियां हैं वो मांगी जा रही हैं। कि अपने साक्ष्य के संकलन में ये बताएंगे कि ये पैसा जो रेज करा है फंड रेजर के रूप में इनकी अहम भूमिका थी। पैसा कहाँ से आया, क्या मनी ट्रेल थी, कौन डोनर्स थे, उसकी लिस्ट तैयार करी जा रही है। और एक ये बृहद विवेचना है, इसमें लंबी चौड़ी टीम लगेगी, हमारी रेवेन्यू के ऑफिशियल्स भी लग रहे हैं, और उसके बाद इसमें जो भी कार्रवाई है वो करी जाएगी। एक तरफ हाथरस भगदड़ की जांच जारी है, तो सरकार के सपोर्टर्स, उसके पॉलिटिकल आका भी जांच एजेंसियों के निशाने पर है। सरकार साकार को आकार देने वाली हर उस शक्ति पर एक्शन के मूड में है जो 121 मौत का जिम्मेदार है। कुछ लोग राजनीतिक दल आदतन केवल इस तरह की बहुत ही गंभीर घटनाओं पर, दुखद घटनाओं पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि लोग इस दुखद घटना के लिए सब लोग सहयोग करें और निश्चिंत होकर के इस पर राजनीतिक रोटियां न सेकें, ज़्यादा बेहतर है।
कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। कठोर कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है, उसमें कोई ढिलाई ना है ना होगी। जांच के दायरे में क्या बाबा रहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से सारे लोग जांच के दायरे में, उस घटना से संबंधित जो भी लोग होंगे वो सारे जांच के दायरे में भी रहेंगे और जो भी दोषी जांच में सिद्ध होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। एक तरफ एक्शन जारी है तो हाथरस में बाबा के कार्यक्रम वाले टेंट के मेन कंट्रोल रूम में पहुंची इंडिया टीवी की टीम को घटना वाले दिन से जुड़े अहम एविडेंस हाथ लगे हैं। उन लोगों की लिस्ट मिली है जो पिंक आर्मी में थे। इस लिस्ट में पिंक आर्मी के लोगों के नाम, पते, फोन नंबर हैं। साथ ही सुरक्षा में तैनात की गई महिलाओं के भी बहुत सारे आई कार्ड मिले हैं। यहाँ पर बाबा सरकार के अगले प्रोग्राम की जानकारी भी हाथ लगी। बाबा के अगले कीर्तन की प्लानिंग कहाँ थी, कहाँ टेंट लगना था, उसकी जानकारी भी इसमें स्पष्ट रूप में लिखी गई है, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि प्लानिंग में गड़बड़ क्या है। जगत जननी मां मातेश्वरी का संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। 90 बाय 105 फीट का वाटरप्रूफ टेंट होगा जिसके नीचे बाबा बैठेंगे। 20 बाय 15 का मंच होगा। 6 फीट मंच की ऊंची हाइट होगी। एक सिंहासन होगा। मंच की अपर वाली रेलिंग होगी। मंच के नीचे वाली रेलिंग होगी। जाली वाली रेलिंग से बैरिकेडिंग होगी। 450 सीलिंग का टोटल पंडाल लगवा दें। 450 सीलिंग के पंडाल में दरी बिछाई जाए। एक मेन गेट होगा, एक वापसी गैलरी वाला गेट होगा। पंडाल में लगने वाली रस्सी होगी। मेन गैलरी की पाइपों से बैरिकेडिंग होगी। वापसी गैलरी की कनातों से बैरिकेडिंग। वापसी गैलरी वो जहां से बाबा निकलते हैं उनको बाकायदा यहां कनात लगाकर कवर किया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगला जो होना था 6/8/2024 को प्रथम मंगलवार कन्नौज उत्तर प्रदेश में होना था। हाथरस के भगदड़ वाले सत्संग में जहां मौजूदा टेंट लगा था वहां पर 60,000 की कैपेसिटी का 300 बाई 300 मीटर का टेंट लगाया गया। तो बाबा के अगले प्रोग्राम की डिटेल इशारा कर रही है कि अगले प्रोग्राम में भी इसी तरह का टेंट लगना था, और जो दिखाता है कि सिर्फ एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट था। मतलब इंतजाम वहां पर नाकाफी थे।